ये इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लाई कर रहा है। इसका डायपोल मोमेंट सेंटर यहाँ पे है, सेंटर मान लो O है, ये एक्सियल पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सियल पॉइंट है, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है बच्चों। ये पॉइंट कैपिटल P हमने मान लिया है, ये जो पॉइंट है ये कैपिटल P हमने मान लिया है, और स्मॉल p वेक्टर जो है वो डायपोल मूवमेंट है डायपोल का नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायपोल का सेंटर O है और सेंटर से पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। डायपोल के सेंटर से रेफरेंस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r है। डायपोल की लेंथ बच्चों अगर 2l है तो ये वाला पार्ट l होगा, ये वाला पार्ट l होगा और ये वाला पार्ट भी l होगा, क्योंकि डायपोल की लेंथ 2l है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस स्मॉल q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या बताओगे? वेरी गुड, r माइनस l। देखिए यहां से लेके यहां तक r है और यहां से लेके यहां तक l है, तो यहां से लेके यहां तक r माइनस l होगा। क्लियर है ना? और इस नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट की कितनी है बच्चों? बिल्कुल, यहां से अगर हम लेंगे तो ये r प्लस l हो जाएगा। क्यों हो जाएगा r प्लस l? क्योंकि सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस r है और ये वाली डिस्टेंस l है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस l। ड्रॉ दिस फिगर, ये फिगर आप बना लो। एक्सियल पॉइंट P है ना? हाँ, एक्सियल पॉइंट P है। Then beta drawn the figure. हो गया बेटा, बना लिया? चलो बच्चों लिखो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P। आपको बोर्ड की कॉपी में कैसे प्रेजेंट करना है, लिखने का तरीका बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, E प्लस Q, इसको मैं E1 मान लेता हूं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई, यहां से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? r माइनस l का होल स्क्वायर। इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये डिस्टेंस r माइनस l है, तो E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r माइनस l का होल स्क्वायर। अब ये चार्ज पॉजिटिव है बच्चों, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इधर होगा। E1 का डायरेक्शन राइट वर्ड होगा। एक लाइन और इसी के नीचे लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ड्यू टू माइनस Q चार्ज, E माइनस Q, E2 कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? 1
1/4πε0 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। माइनस क्यू था तो मॉड की वजह से प्लस क्यू हो गया, और इस वाले चार्ज से इस पॉइंट के डिस्टेंस R प्लस L है। इस इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? चूंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो इंटेंसिटी चार्ज की तरफ होगी, इंटेंसिटी चार्ज के तरफ होगी। रेफरेंस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, देखिए नेट इंटेंसिटी, इसको नोट कर लो बच्चों पहले। E2 की वैल्यू ये नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू, क्या करें, E1 माइनस E2 करें कि E2 माइनस E1 करें? क्या करना चाहिए? E1 ग्रेटर है, E2 स्मॉलर है। क्योंकि E1 का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो E1 की वैल्यू ज्यादा हो गई और E2 की वैल्यू कम है। तो आप लिखेंगे इस लार्जर में से स्मॉलर माइनस करिए, E1 माइनस E2। क्या कॉमन है बच्चों इन दोनों में? हाँ, Q बाई 4πε0 कॉमन है। अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब आप इस ब्रैकेट टर्म को एलसीएम लेके सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? इस ब्रैकेट टर्म में एलसीएम लेके सॉल्व करिए, ब्रैकेट के अंदर कितना आ रहा है? कितना आएगा बच्चों? मेरे समझ से ये आएगा Q बाई 4πε0 अंडर ब्रैकेट। देखो आप स्टेप मिस नहीं करोगे, बोर्ड में स्टेप लिखोगे। एलसीएम कितना होगा बताइए? एलसीएम होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहां पे आप लिखोगे R प्लस L का होल स्क्वायर, और यहां पे लिखोगे आप R माइनस L का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट टर्म होगा, ठीक है ना। अब इस न्यूमरेटर को सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आएगा? न्यूमरेटर को सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? प्लस 4RL ना, यानी ये आ जाएगा E इज इक्वल टू Q बाई 4πε0, ठीक है ना, और इंटू अंडर ब्रैकेट 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो आएगा बच्चों भाई। A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल हो गया और ऊपर बचा 4RL। करके देख लो आप, यही आएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये आ गया 4RL। अब इसके बाद आप यहां ऊपर कर देता हूं मैं। देखो बच्चों, अगर ये कंडीशन अगर है, हमने अभी क्या निकाला? E इज इक्वल टू Q बाई 4πε0 अंडर ब्रैकेट 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने माना। अब यहाँ पे कंडीशन होल्ड क्या करानी है वो आप समझ लीजिए। डायपोल की लेंथ बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल सेपरेशन होता है, इसका मतलब R मच ग्रेटर देन L की कंडीशन होल्ड करानी है। पॉइंट जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है और डायपोल की लेंथ स्मॉलर है। तो यहाँ कंडीशन अगर हम होल्ड करा दें, इफ R मच ग्रेटर देन L, देन
देन क्या होगा, एल स्क्वायर वाला टर्म आप नेग्लेक्ट कर देंगे। इफ आर मच ग्रेटर देन एल, तो एल स्क्वायर वाला टर्म आप नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है ना ये? और एल स्क्वायर अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो इंटेंसिटी कितनी आएगी बच्चों, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट टर्म बोलिए क्या आएगा, 4RL डिवाइडेड बाई R पावर 4, यही आएगा ना, 4RL डिवाइडेड बाई R पावर 4। अब R कैंसिल हो गया, R और R कैंसिल हो गया, ऊपर L रहेगा, ऊपर रहेगा। ध्यान से देखो लास्ट वाला, ऊपर 2RL और 2RL दोनों ऐड होगा तो 4RL होगा, ऊपर 4RL रहेगा बच्चों। अब देखो एक R को यहां पे हमने कैंसिल कर दिया तो पावर 3 बचा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ऊपर जो है 4QL है, ऊपर है 4QL, तो क्या इसको मैं 2 into 2QL लिख सकता हूं, बोलिए। 4QL को 2 into 2QL लिखा और नीचे मैंने लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पावर 3, R पावर 3। ये नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गई। लास्ट लाइन समझ में आ रहा है ना, ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखा समझ में आ गया? अच्छा 2QL, अभी मैंने आपको डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला 2QL बताया, Q into 2L अभी जस्ट बताया। तो इसका मतलब नेट इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे हो गई बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई RQ, 2P बाई RQ। इस तरह से हमने एक्सियल कंडीशन पे डायपोल की इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव किया। क्योंकि डायपोल मूवमेंट 2QL होता है तो इसकी जगह हमने स्मॉल p रख दिया तो 2P बाई RQ हो गया। एंड और दिस इज, ये जो है एक्सियल पॉइंट पर डायपोल की इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव हो गया। 3 मार्क्स की डेरिवेशन है। नोट कर लो बेटा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये जो नेट इंटेंसिटी आई एक्सियल पॉइंट पे, जो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने डिराइव किया, ये नेट इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, E1 के लॉन्ग होगी या E2 के लॉन्ग होगी? क्यों? क्योंकि E1 ग्रेटर है। तो ये जो इंटेंसिटी है इस पॉइंट पे, ये नेट इंटेंसिटी राइटवर्ड होगी, राइटवर्ड होगी, यानी जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में होगी। तो यहां आप लिख सकते हैं एलॉन्ग, यहां आप लिख सकते हैं वो लगा के बच्चों, एलॉन्ग डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, डायपोल, इस डायपोल का मूवमेंट राइटवर्ड है तो नेट इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे राइटवर्ड है। एक्सियल पॉइंट पर डायपोल की इंटेंसिटी हमेशा डायपोल के डायरेक्शन में होती है, ये याद रखने की जरूरत है। इस पॉइंट पर इस डायपोल की इंटेंसिटी ये डायपोल मूवमेंट के एलॉन्ग है, इस पॉइंट पे E इधर होगा, राइट होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये प्लस Q है और ये माइनस Q है और यहां पे पॉइंट है, तो नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये डायपोल है, ये इसका एक्सियल पॉइंट है, तो ये जो नेट इंटेंसिटी है इसका डायरेक्शन इस पॉइंट पे किधर होगा? इस डायपोल का मूवमेंट किधर है? इस डायपोल का डायपोल मूवमेंट किधर है? इधर है, अभी बताया ना, नेगेटिव से पॉजिटिव।
भाई इस डायपोल का डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी डायपोल मोमेंट के अलोंग होगी। क्लियर? भाई ये डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल इज लेफ्टवर्ड, तो जो नेट इंटेंसिटी डिराइव हुई इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा। At axial point, electric intensity due to dipole will always be in direction of dipole moment. Axial point पर किसी डायपोल की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा उसके डायपोल मूवमेंट के along होगी। ये आपको याद रखना है बच्चों। Is this derivation clear? इसमें दूसरी जो डेरिवेशन है इक्वेटोरियल पॉइंट की है, वो भी बता देता हूं। हेडिंग डाल दो बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट दूसरी डेरिवेशन है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट इसको बच्चों कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ द डायपोल। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ द डायपोल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एक लाइन लिखो बच्चों, एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखो। लेट अ पॉइंट कैपिटल P, लेट अ पॉइंट कैपिटल P at distance small r, at distance small r, at distance small r, at distance small r on the perpendicular bisector of electric dipole. At distance small r at perpendicular bisector, perpendicular bisector of electric dipole, perpendicular bisector of electric dipole। ये फिगर आप ड्रॉ कर लो बेटा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका डायपोल मूवमेंट राइट वर्ड है, इसका डायपोल मूवमेंट राइट वर्ड है। ये L है और ये N है, क्योंकि डायपोल की लेंथ 2L है। इस पॉइंट को यहां से मिला दो और इस पॉइंट को यहां से मिला दो, तो ये वाली साइड हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाली साइड भी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, पहले आप इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले आप फिगर ड्रॉ कर लो, फिर मैं बता रहा हूं। ड्रॉ दिस फिगर। This position is called equatorial position. This position is called equatorial position or broad side on position of dipole. लिखो, लिखिए बेटा। डेरिवेशन कैसे लिखेंगे वो पहले समझिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। लिखिए, लैंग्वेज लिखिए। 99% बच्चे लैंग्वेज लिखे बिना डेरिवेशन करते हैं, तो 3 नंबर में 1.5 नंबर तक मिल जाता है। लैंग्वेज और स्टेटमेंट साथ साथ होना चाहिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। E माइनस Q, बोलो बच्चों, E1 मान लेते हैं। क्या लिखो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर
रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे किधर होगी? इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी इस पॉइंट टुवर्ड्स चार्ज, यानी डाउनवर्ड। एनी डाउट? दिस चार्ज नेगेटिव, सो इंटेंसिटी विल बी टुवर्ड्स चार्ज। ये चार्ज नेगेटिव है तो ये इंटेंसिटी टुवर्ड्स चार्ज होगी। अब इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी E2 लिख लो, इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा बच्चों? E2 मान लेता हूं मैं, E2 1 बाई सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉइंट P पे किधर होगा? अवे फ्रॉम चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक काम करता हूं मैं, इसको आगे बढ़ा देता हूं। देखो बेटा, ये पॉइंट P है, इस वाली इंटेंसिटी को मैं आगे बढ़ा देता हूं। E2 ये E1 है और ये E2 है, ठीक है ना? इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं अगर ये एंगल मालूम हो, ठीक है? लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, E1 E2 के बीच एंगल मालूम नहीं है, नहीं मालूम है। अगर एंगल मालूम होता है E1 E2 के बीच तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा करके निकाल लेते हैं, लेकिन अगर एंगल नहीं मालूम है तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज करते हैं। इफ एंगल इज नॉट नोन यू विल अप्लाई रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो और एक वर्टिकल लाइन खींच दो बच्चों। ये एंगल मान लो थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा। क्यों होगा दोनों एंगल्स थीटा? क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये एंगल मान लो बेटा थीटा है, तो इंटेंसिटी E1, ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा E1 का? E1, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? E1 cos थीटा। ये एंगल E1 है, ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि जिससे एंगल कनेक्टेड होता है वो एक्सिस हमेशा cos कंपोनेंट होती है, तो E1 cos थीटा, और इधर हो जाएगा E1 sin थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर? ये E2 है और ये एंगल थीटा है, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? E2 cos थीटा, और इधर हो जाएगा E2 sin थीटा। वेक्टर रिजोल्यूशन में कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? देखिए, इसको मैंने x एक्सिस माना है और इसको y एक्सिस माना है बच्चों, ठीक है? x एक्सिस और y एक्सिस, तो नेट इंटेंसिटी अलोंग x एक्सिस कितना है? Ex क्या लिखेंगे? x एक्सिस के अलोंग नेट इंटेंसिटी कितना है? E1 प्लस E2 sin थीटा। x एक्सिस के अलोंग नेट इंटेंसिटी कितनी है बच्चों? E1 प्लस E2 sin थीटा। क्लियर? ठीक है? नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव x एक्सिस के अलावा है तो माइनस ले सकते हैं। Ex, Ey बोलो बच्चों, Ey कितना है? E1 माइनस E2 sin थीटा। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग y एक्सिस E1 माइनस E2 cos थीटा, E1 माइनस E2 cos थीटा। E1 E2 both equal, E1 E2 both equal, so what is E1 minus E2? E1 E2 both equal, so what is E1 minus E2 क्या होगा? 0 होगा। तो नेट इंटेंसिटी जो कि अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर है 90 डिग्री पे, वो सिंपली EX के बराबर हो जाएगी। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे बता रहे हैं।
डन बेटा। तो इस तरह से नेट इंटेंसिटी EX के बराबर है। अब इसके बाद वाला स्टेप जो है वो आप ध्यान से देखो। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, EX की वैल्यू आपने ये वाली वैल्यू यहां रखनी है। ये वैल्यू देखो बेटा, माइनस E1 प्लस E1 लिख दें तो कोई दिक्कत भाई, E1 प्लस E1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि E1 E2 दोनों इक्वल है। तो ये हो जाएगा -2E1 साइन थीटा, -2E1 साइन थीटा। यानी नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे बच्चों, इसके जस्ट बाद आप लिखोगे E नेट -2E1 साइन थीटा। देखिए E1 और E2 दोनों सेम है, अभी आपने सॉल्व किया था, तो इसको 2E1 लिख देते हैं, E1 प्लस E1 साइन थीटा। E1 कितना था बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा बताइए। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। तो कितना होगा, बोलो बोलो बच्चों, L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भाई साइन थीटा, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज और बेस होगा, तो साइन थीटा होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ माइनस साइन नहीं होगा। अब आप पूछोगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव थी, और नेगेटिव का स्क्वायर जब करेंगे, -EX का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। कोई दिक्कत? तो ये पॉजिटिव वैल्यू मैं इसको यहाँ पे 2 भी तो है ना, आप ध्यान से देखो, यहाँ 2 भी है, तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ E1, क्या इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL डिवाइडेड बाई व्हाट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2 लिख सकता हूं ऐसा? लिख सकते हैं बच्चों? भाई इसको मल्टीप्लाई किया तो पावर 1/2 और पावर 1 ऐड हो गया तो पावर हो गया 3/2। और 2QL क्या है, डायपोल मूवमेंट है। 2QL क्या है, डायपोल मूवमेंट P है। कंडीशन क्या होल्ड कराएंगे बच्चों, कंडीशन होल्ड क्या कराएंगे, R मच ग्रेटर देन L। इफ R मच ग्रेटर देन L, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट L स्क्वायर। लिखेंगे ये सब, कॉपी में लिखेंगे सब्जेक्ट डेरिवेशन में। अब इसके बाद देयरफॉर नेट इंटेंसिटी इज व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL को P लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि P का फार्मूला 2QL आपको अच्छे से मालूम है। और नीचे पावर क्या होगा, R पावर 3 कैसे होगा वो आप ध्यान से देख लो। भाई ये 0 हो गया, नेग्लेक्ट कर दिया आपने, तो R स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 और 2 कट गया, पावर 3 आ गया। ये आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव कर लिया डायपोल के लिए। P/R³ इक्वेटोरियल पे, और एक्सियल पे 2P/R³। एक्सियल पे कितना था, 2P/R³। इक्वेटोरियल पे कितना है, P/R³। दोनों डेरिवेशन क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। अच्छा मुझे आप एक बात और बता दो कि एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा डायपोल मूवमेंट के एलॉन्ग होगा। इस इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, देखो ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया था, अभी आपने लिखा था नेट इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है,
तो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट, यहां आप लिख लीजिए अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इंटेंसिटी अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट, यहां पे लास्ट लाइन लिख लीजिए, दिस इंटेंसिटी विल बी अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट। क्लियर बेटा? ठीक है बच्चों, आज इतना रखते हैं।